क्या कर रही हो यहाँ? तुम्हें इससे क्या है? मुझे जवाब देना बंद करो सबा। चलो हम घर जा रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही। मैंने कहा ना जा रहे हैं यहाँ से। तुम मेरा हाथ छोड़ो। ये क्या कर रहे हो यहाँ तुम? हाँ, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। जाओ अपने काम से काम रखो। चलो। छोड़ो मुझे, मैं कह रही हूँ सुना तुम्हें। नहीं तुमने? ये मेरी बेटी है, इस मामले में मत पड़ो तो बेहतर है। मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, आई समझ में? रुको। जब वो आदमी तुम्हारी बेटी के साथ इस तरह कर रहा है तो तुम उसके साथ क्यों रह रही हो? तलाक दो उसे। तुम्हें अभी अंदाजा नहीं कि वो कितना खतरनाक इंसान है। तुम्हें लगता है कि मैं तलाक नहीं लेना चाहती उससे? खामखा सिनान भी मेरी वजह से मुश्किल में पड़ गया। तुम सिनान को कैसे जानती हो? देखो जानान, पहले मैं तुमसे डरती थी इसलिए नहीं बता सकी। सबा तुम्हारी बहन सादिया के घर में ही काम करती थी। सबा अपने ही घर में नौकरानी बनी हुई थी। करीम साहब मुझसे पूछ रहे थे कि आजकल मैं कहाँ रह रहा हूँ। तुमने क्या कहा? कहा कि होटल में रुका हुआ हूँ, इसके अलावा क्या कहता? लेकिन ऐसा क्यों कहा तुमने? तो और क्या कहता नसरीन? तुम जानती तो हो अम्मी ने मुझे जेल से निकलवाने के लिए सूद पर कर्ज लिया था और वो लोग अब अम्मी के पीछे पड़े हुए हैं। मुसलसल धमकियां दे रहे हैं वो लोग अम्मी को। इसीलिए मैं बहुत मुश्किल में हूँ। बहुत ज्यादा जरूरत है मुझे आजकल पैसों की नसरीन। देखो जुनैद, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है लेकिन मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर सकती हूँ। नसरीन, वो लोग मुझे देखते ही जान से मार डालेंगे। सूद दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। अब तुम यहां से कर्ज लो या कुछ भी करो, मुझे हर हाल में कर्ज अदा करना है, तुम जानती तो हो। क्या तुम्हें कुछ चाहिए मेहमद? तकलीफ के लिए माजरत चाहता हूं मैं। चाय बनी हुई है? चाय नहीं, मगर तुम्हें पीनी है तो मैं बनाकर ला देती हूँ। लाओ कप दो मुझे अपना। ठीक है। जुनैद, तुम क्या कर रहे हो? खुदा के लिए तुम यहाँ ज्यादा मत आया करो, उससे शक हो जाएगा। मैं पैसे अरेंज करने की कोशिश करूंगी। आजम, इतनी जल्दी में तुम कहाँ जा रहे हो? सबा को ढूंढ रहा हूं मैं। क्या तुम्हें कुछ कहना है? मैंने उसको देखा था, उस लड़के के साथ जिसने मुझे गोली मारी। इसी वजह से आया हूँ पूछने के आखिर चल क्या रहा है। कहाँ देखा उन्हें? मुझे कुछ जानना नहीं है, मुझे उस लड़के से बदला लेना है। ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। चलो फिर चलते हैं। इस तरफ गए। हाँ हाँ चलो। देखो जाना, पहले मैं तुमसे डरती थी इसलिए नहीं बता सकी। सबा तुम्हारी बहन सादिया के घर में ही काम करती थी। बेवकूफ हूं मैं। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था जब बार बार आ रही थी वो। सादिया ये सुनकर टूट जाएगी बुरी तरह। अली भाई के जाने के बाद से हम नहीं जानते हमारे साथ क्या होगा। इसीलिए जो आज मेरे दिल में है कहना चाहता हूँ। वक्त का क्या भरोसा है कि आज हम कहाँ हैं और कल कहाँ पे हों। मैं ऊपर वाले रूम को हमेशा के लिए बंद करना चाहती हूँ सलीम। किसी इंटीरियर डिजाइनर को जानते हो? नहीं, वैसे मैं ढूंढ लूंगा। हेलो। जानान साहिबा आज एक औरत से मिली। उन्होंने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और फिर दोनों चाय के बाग में चली गई। क्या क्या उन्होंने वहाँ? थोड़ी देर उन्होंने बातें की, उसके बाद जानान साहिबा वहाँ से चली गई। मैंने उस औरत का पीछा किया और उसके पड़ोसी से बात की। उस औरत का नाम आयशा है। उसकी 18 साल की एक बेटी है जिसका नाम सबा है। ठीक है आंटी, हमें सादिया की बेटी मिल गई है। सादिया की जिंदगी बर्बाद करने का वक्त आ चुका है।
उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आ चुका है। अब मैं भी तो उनकी जिंदगी में लौट आई हूँ सलीम। ओ, तो शहजादा भी है यहाँ पर। अगर एक कदम और बढ़ाया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुमसे तो हिसाब पूरा करना है मुझे, तुम इस तरह से भाग नहीं सकते लड़के। वो बस एक हादसा था और जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ इसकी वजह से हुआ था। ये तुम क्या कह रहे हो, बदतमीज इंसान? जानते हो तुम सिर्फ इसी के लायक हो आजम। इसे यहीं पर मार देते हैं। 50,000 दो और ये मामला खत्म करो। ठीक है। ये ठीक नहीं है हुसैन। मेरा मामला इससे खत्म हुआ आजम, अब तुम अपना देख लो। बस ये मत भूलना कि मैं जानता हूं कि तुम कहां रहते हो, और अगर तुम पैसे लेकर नहीं आए तो मैं तुम्हारे बाप से बात करूंगा और फिर तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। चलो अब मैं चलता हूं। हाँ। तुम्हें तो घर चलकर हिसाब देना होगा। चलो। अगर तुमने इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, क्या करोगे तुम? हाँ, क्या कर लोगे? तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैंने एक बार गोली चलाई आजम, जरूरत पड़ी तो दोबारा भी चलाऊंगा। इसके सामने खुद को बहादुर साबित करना चाहते हो? याद है मुझे, उस रात तुम डर के मारे खरगोश की तरह आयशा के पीछे छुप गए थे। सिराना बस कर दो, छोड़ दो। तुम सब एक जैसे हो, तुम में और इसमें क्या फर्क रह गया? सिरान तुम जाओ यहाँ से। सबा, सबा, सबा। अभी के अभी अपना सामान पैक करो और निकल जाओ इस घर से। मैं तुम्हारी शक्ल दोबारा देखना भी नहीं चाहती हूँ। ये तो बिल्कुल इत्तेफाक हो गया है। जब सादिया को इस बारे में मालूम होगा, वो सिर्फ मुझे जान से नहीं मारेगी, सब कुछ छीन लेगी मुझसे। अभी अपने बारे में क्यों सोच रही हूँ मैं? सबा को मुझे उसके सौतेले बाप से बचाना होगा फौरन। आयशा को पैसे देकर सबा को कहीं दूर भेज देती हूँ। ऐसे अपने सौतेले बाप से तो बच जाएगी वो, और सादिया को भी नहीं मालूम होगा कि सबा है कौन। आज उससे पूछना पड़ेगा कि उस लड़के के साथ क्या कर रही थी। जब वो घर वापस आएगी तो तुम उसे कुछ नहीं कहोगे आजम। खुदा जाने मेरी बच्ची खौफ के मारे कहाँ छुप गई, पता नहीं, फोन भी नहीं उठा रही वो अपना। वो आवारा इधर उधर घूमती रहे और उसे कुछ ना कहूं मैं? तुमने मुझे क्या समझ रखा है? तुम एक घटिया और जलील इंसान हो।
दफा हो जाओ मेरे सामने से, बूढ़ी औरत। कह रहा हूं उस लड़के के साथ देखा है और तुम इसका दिफा कर रही हो। अच्छा हुआ मिल गई। अगर तुम ये सोच रही हो कि जो कुछ तुमने किया है वो तुम छुपा सकती हो, तो ये तुम्हारी भूल है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। सबा यहाँ नहीं है तो उसकी वजह मैं तो नहीं हूँ। अगर उस दिन तुमने सबके सामने वहाँ शोर शराबा ना किया होता तो आज सबा इस घर में होती। क्या तुम में गैरत नाम की कोई भी चीज बाकी है? हाँ, तमीज से सिनान, अगर दोबारा इस तरह बात की तो अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए सोच समझ के बोलो। क्या करोगी तुम नसरीन? हाँ, क्या करोगी? मुझे भी घर से निकलवा दोगी, लेकिन ये तुम्हारी भूल है नसरीन। दरवाजा खोलो सबा। दफा हो जाओ यहाँ से। डरो मत, दरवाजा खोलो सबा। तुम्हें समझ नहीं आ रही है क्या? कब तक इस तरह मुझसे दूर रहोगी? बताओ मुझे, अंदर आने दो मुझे। हट जाओ रास्ते से, दरवाजा खोलो। सबा बात सुनो, मैं तुम्हारी अम्मी को कुछ नहीं बताऊंगा। शाबाश, अंदर आने दो मुझे। अरे खोलो दरवाजा पागल लड़की। ठीक है। तुम एक घटिया इंसान हो। तुम मुझसे बचकर नहीं रह सकती हो सबा। इसके अलावा मेरे पास कोई और जगह भी तो नहीं है। तुम सब एक जैसे हो। मैं कितना बेवकूफ हूं। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं उस लड़की के साथ जिसने इतना कुछ सहा हो। कल हमें मार्केट भी जाना है। अच्छा हुआ मिल गई। अगर तुम ये सोच रही हो कि जो कुछ तुमने किया है वो तुम छुपा सकती हो, तो ये तुम्हारी भूल है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। सबा यहाँ नहीं है तो उसकी वजह मैं तो नहीं हूँ। अगर उस दिन तुमने सबके सामने वहाँ शोर शराबा ना किया होता तो आज सबा इस घर में होती।
क्या तुम में गैरत नाम की कोई भी चीज बाकी है? हाँ, तमीज से सिनान, अगर दोबारा इस तरह बात की तो अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए सोच समझ के बोलो। क्या करोगी तुम नसरीन? हाँ, क्या करोगी? मुझे भी घर से निकलवा दोगी? लेकिन ये तुम्हारी भूल है नसरीन। एक बात याद रखो, सबा वापस इस घर में जरूर आएगी और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें इस घर से निकाला जाए। जी कहिए सलीम साहब, आपने तो काफी टाइम के बाद फोन किया। असल में मिस सादिया एक केस के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। समझ गई। क्या अभी तक कोई खबर नहीं मिली है? नहीं मिस सादिया, लेकिन चंद लोग हैं जिनसे आपकी बहन ने बात की थी, हम उनकी तफ्तीश कर रहे हैं। उम्मीद है कुछ न कुछ सामने आ जाएगा। ये जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, क्या उनका नाम मालूम है आपको? नहीं, लेकिन उनमें से एक झुग्गी बस्ती की एक औरत है। कौन से मोहल्ले से है? मेरे आदमी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आपको इसलिए फोन किया क्योंकि आपकी कॉल और मैसेज आया हुआ था। ठीक है सलीम साहब, फिर बात होती है। बहुत शुक्रिया। कहीं ये वही मोहल्ला तो नहीं है जिसके बारे में नरिमान मुझसे बात कर रहे थे? आप कैसे हैं? कोशिश कर रहा हूं कि ठीक रह सकूं। अली का सामान लेकर आना है उसके घर से। मैं नहीं चाहता कि कोई और ये काम करे, क्योंकि अली मेरे बेटे की तरह था। मगर मैं ये काम किसी सूरत भी अकेले नहीं कर पाऊंगा। क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगी? जी बिल्कुल करूंगी। एक बात बताऊं, आज उसके ऑफिस में जाने की मेरी हिम्मत भी नहीं हुई। मैं जाकर अम्मी को बता देती हूँ और फिर वापस आ जाती हूँ। जरूर। क्या हम जुनैद को साथ लेकर जाएंगे वहां? नहीं, वो जा चुका है यहां से। हम दोनों साथ जाएंगे। अली की फैमिली में कोई और नहीं है क्या? उसके बाबा एक अमीर आदमी थे, लेकिन जब वो बैंक करप्ट हुए तो संभल नहीं पाए। उन्होंने खुदकुशी कर ली और उसकी मां ने उसे छोड़ दिया। नसरीन, उस घर में तो टीवी भी नहीं था। शुक्र है यहाँ टीवी तो है, यहाँ बैठकर अपना मनपसंद प्रोग्राम तो देख सकती हूँ। अम्मी मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? करीम ने कहा है कि अली के घर जाना है कुछ चीजें लेने के लिए। उसने खुद कहा तुमसे? जी हाँ, अगर देर हो जाए तो आप परेशान मत होना। नसरीन मेरी बात सुनो कहीं तुम। अरे अम्मी प्लीज, आपको एक बात बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। और आप जाकर किचन में अमीने की मदद करें ताकि कोई मेरे बारे में पूछे नहीं आपसे। हाँ हाँ, वैसे भी मैं किचन में जा रही हूँ उसकी मदद करने के लिए। अगर मुझे देर हो जाए तो आप सो जाइएगा, मेरा इंतजार मत कीजिएगा। अरे अरे, क्या मतलब तुम्हें देर हो जाएगी? नसरीन, नसरीन रुको। नहीं सुनती है किसी की।
जहरा साहिबा, आपको कुछ चाहिए? तुम एक वफादार मुलाजिम हो, ऐसा ही है ना एलिफ? ऐसा ही है, मैं जानती हूं, क्योंकि तुम वफादार तो सिर्फ फारूक से थी। वो मुझे उस कमरे में बंद भी कर देता था, तब भी तुम खामोश रहती थी। लेकिन तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगी, बल्कि तुम्हें तनख्वाह भी दूंगी। लेकिन अब से तुम्हें मेरे साथ वफादार रहना होगा। सुबह मुझे एक काम से जाना है, मेरी गाड़ी रेडी करवा दो। और जब तक मैं ना बुलाऊं सामने मत आना। जी बिल्कुल ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं अब तक क्यों नहीं आई। देखो जरा, हद हो गई। कहाँ थी तुम बेटा? फोन क्यों नहीं उठा रही थी अपना? अम्मी, यहाँ पर सिर्फ इसलिए आई हूं मैं क्योंकि मेरे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। इस आदमी के होते हुए मैं यहाँ नहीं रह सकती। इस घटिया इंसान को आप हमारी जिंदगी में लाई, वरना हम तो कितने खुश थे। आपने लोगों की बातों में आके हमारी जिंदगी जहन्नम कर दी। मेरी बेटी। अम्मी, आप किसी भी तरह इस बुरे फैसले का दिफा नहीं कर सकती। आप तो ये घर भी बेचना नहीं चाहती। क्या वो अंदर है? मौत भी नहीं आती इसे। इधर आओ जरा, जवाब दो मुझे। तुम इस तरह बाहर अपनी इज्जत नीलाम करोगी? सबा, मैं कह रहा हूं दरवाजा खोलो। सबा, दरवाजा खोलो जल्दी। जान क्यों नहीं छोड़ देते तुम उसकी? दफा हो जाओ यहां से। सबा, मैं तुमसे कह रहा हूं दरवाजा खोल दो। मैं तोड़ दूंगा ये दरवाजा। खोलो जल्दी। सबा, खोलो दरवाजा। सबा, याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं सबा। अली की फैमिली में कोई और नहीं है क्या? उसके बाबा एक अमीर आदमी थे, लेकिन जब वो बैंक करप्ट हुए तो संभल नहीं पाए। उन्होंने खुदकुशी कर ली और उसकी मां ने उसे छोड़ दिया।
मैं अली से अपने बच्चों की तरह मोहब्बत करता था। मैंने उसमें और अपने बच्चों में कभी कोई फर्क नहीं रखा। लेकिन मैं उसकी वजह से वहां नहीं गया था, मैं खुद गया था वहां। उसे तो इस बात का भी नहीं पता था, जब उसे निकाला गया तब उसे पता चला। चाहे उसे मालूम था या नहीं मालूम था, लेकिन मसले में तो तुम उसी की वजह से पड़े हो ना। सिनान, तुम्हारे बाबा को इसका पता चलता तो जानते हो ना क्या होता। याद रखो कि सबा इस दरवाजे से दोबारा अंदर कभी नहीं आएगी। सबा यहां काम करे या ना करे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे मिलूंगा नहीं। अपने बाबा को हमें बताने पे मजबूर मत करो बेटा। उन्हें पता लगा तो क्या करेंगे, तुम्हें अंदाजा है इसका। करीम अब तक घर क्यों नहीं आया? अम्मी, उसने मुझसे कहा था कि शायद वो अली के यहाँ जाएगा उसका सामान इकट्ठा करने। तुम्हें इस वक्त उसके साथ होना चाहिए था सादिया इन हालात में। क्यों नहीं, मैंने उससे कहा था अम्मी, लेकिन वो अकेले रहना चाहता है। मुझे भूख नहीं, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। सिनान जब से घर आया है तब से अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। इस घर में कभी इतनी खामोशी नहीं हुई। मेरे ख्याल से कुछ खा लेते हैं अम्मी जान। वैसे भी सिनान तो नीचे आने वाला है नहीं, और आपको अपनी दवाइयां भी टाइम पर लेनी है। मैं किचन में बोल कर आती हूँ। जी, सबा तो बहुत उदास है मरियम आपा। वो तो मुझे कॉल तक नहीं कर रही। बिल्कुल ठीक है, मुझे वाकई बुरा लगा जब मेहमत ने बताया। सादिया साहिबा अंदर आई और उसे कहा कि चली जाओ यहाँ से। सोचे जरा, अगर उन्हें मालूम होता कि वो उन्हीं की बेटी है तो क्या वो ऐसा करती? ठीक है मरियम आपा, मैं जरूर आपको कॉल किया करूंगी। क्या मरियम से बात कर रही थी? जी सादिया साहिबा, वो आपको सलाम कह रही थी। तुम उसे मेरा सलाम याद से दे देना, काफी टाइम से उससे बात नहीं हो सकी है। नसरीन नहीं है क्या यहाँ? जी नहीं है वो। आप जानती हैं कि वो किचन का काम नहीं करती। फातिमा घर गई है, आ जाएगी। ठीक है, तो हम जल्द किसी को हायर कर लेते हैं अमीने। जाहिर है तुम सारा काम अकेले तो नहीं कर सकोगी। तुम अगर अपने सर्कल में किसी को जानती हो तो जरूर बात करना काम के लिए, पर देखना कि इतनी कम उम्र ना हो, क्योंकि फिर बाद में मसाइल पैदा हो जाते हैं। अम्मी, और मुझे भूख लग रही है, प्लीज जल्दी से खाना टेबल पर लगा दो। जी सादिया साहिबा, अभी लगा देती हूँ मैं। ये जिम इलियास के साथ क्या कर रहा है? ये इससे नौकरी की बात कर रहा है भाई। इसकी आखिरी नौकरी से भी इसे निकाल दिया गया था, तो ये आजकल सबसे मदद मांगता फिर रहा है। जहां तक मुझे पता है इसका तो अपना टैक्सी स्टैंड है ना। सुना तो यह है कि इसने वो जगह खरीद भी ली है। क्या कह रहे हो ये? मुझे क्यों नहीं पता इस बारे में? अगर तुम मुझे बता देते तो वो मैं खरीद लेता।
भाई मुझे मालूम होता तो मैं आपको बता देता। मुझे भी आज ही मालूम हुआ है कि वो जगह इसने खरीद ली है। एक बात कहूं, तुम बिल्कुल बेकार आदमी हो। हाँ, तुम्हें ये बात कैसे पता नहीं लगी कि हमारे महल्ले का टैक्सी स्टैंड फरोख्त पर है? इलियास साहब, ये बिल्कुल ताजा है। मेरे मरहूम बाबा को ये बहुत पसंद था। तुम्हारे बाबा बहुत अच्छे इंसान थे। वो अक्सर यहाँ आ जाते थे, अपने दोस्तों के साथ बैठकर काफी देर बातें करते थे। कभी नहीं देखा मैंने कि उनका किसी से झगड़ा हुआ हो। हर एक से प्यार करते थे और इज्जत से मिलते थे। जानता हूं भाई, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तुम खुशकिस्मत हो कि उनके बेटे हो जिम। तुमसे बहुत खुश थे, बहुत तारीफ करते थे तुम्हारी। इजाजत दे अब मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, बहुत अच्छे इंसान थे। आमीन इलियास भाई, शुक्रिया। आतिफ ने जो कुछ तुम्हारे साथ किया जानता हूं मैं जिम। क्या आपको मुझसे यहां ये बात करनी है? बताएं। अगर मुझे अंदाजा होता कि तुम इन हालात से गुजर रहे हो तो बहुत पहले तुम्हें नौकरी दे देता। क्यों नहीं आए तुम पहले मेरे पास बेटे? आतिफ किस कदर घटिया इंसान है मुझसे बेहतर कौन जानता है। क्या कह सकता हूं भाई, आतिफ की उस वक्त हर जगह जान पहचान थी, किसी ने जॉब नहीं दी मुझे, और मैं आपको जॉब का कहकर आपको किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। खैर, मोहल्ले का टैक्सी स्टैंड खरीद लिया है मैंने जिम। अरे मुबारक हो आपको भाई। अरे शुक्रिया। और अब तो मैंने 2 नई गाड़ियां भी खरीदी हैं। कल से आकर काम शुरू कर दो। अब यकीन करो कोई तुम्हें आसानी से नौकरी से नहीं निकाल सकेगा। इलियास भाई, क्या वाकई आप सच कह रहे हैं? मजाक थोड़ी कर रहा हूं मैं तुमसे बेटा। तुम्हारा बाप मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, तुम भी मुझे अजीज हो की तरह। इलियास भाई, आपने मुझ पर वो एहसान किया है जिसका जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। सुना है कि नसरीन और फातिमा कहीं काम कर रही हैं और रह भी वही रही हैं। उन्हें ले आओ वापस। अच्छा नहीं लगता कि वो अपने घर के अलावा कहीं और जाकर रहे हैं। वो जहां रह रहे हैं वहां पर बहुत खुश हैं भाई। वो कभी वापस नहीं आएंगे। अमीने से कह दो वो तुम्हारी भी प्लेट लगा देगी। मुझे भूख नहीं मॉम, हमारी उस रात के बाद से ठीक से बात नहीं हो सकी। सबा को अपने घर से निकाल दिया, कुछ पूछा भी नहीं उससे। तुमने उसके लिए किसी पर गोली चलाई है सिनान, और तुम जानते हो कि वो किस किस्म की फैमिली से है, क्या बैकग्राउंड है उसका। क्या लगा था कि हम बस एक तरफ खड़े होकर तुम्हारी बेवकूफियों को देखते रहेंगे? तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही हैं। लेकिन मैं उसकी वजह से वहां नहीं गया था, मैं खुद गया था वहां। उसे तो इस बात का भी नहीं पता था, जब उसे निकाला गया तब उसे पता चला। चाहे उसे मालूम था या नहीं मालूम था, लेकिन मसले में तो तुम उसी की वजह से पड़े हो ना। सिनान, तुम्हारे बाबा को इसका पता चलता तो जानते हो ना क्या होता। याद रखो कि सबा इस दरवाजे से दोबारा अंदर कभी नहीं आएगी। सबा यहां काम करे या ना करे, इसका मतलब ये नहीं कि मुझसे मिलूंगा नहीं। अपने बाबा को हमें बताने पे मजबूर मत करो बेटा। उन्हें पता लगा तो क्या करेंगे, तुम्हें अंदाजा है इसका। आपको अंदाजा नहीं वो कैसी जिंदगी गुजार रही है। यहां इस घर में काम करना उसके लिए जरूरी था, और आपने उस बेचारी लड़की को यहां से निकाल दिया।